कीव के उत्तर पश्चिम में आर्टिलरी से हमला हुआ है। ये बड़ी खबर। पूर्वी हिस्से ब्रोवरी में भी रूस का ताबड़तोड़ वार जारी है और इन सब के बीच रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल के बीच थोड़ी देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चौथी दौर की मीटिंग भी होनी है। कीव के उत्तर पश्चिम में आर्टिलरी से हमला हुआ है और धीरे धीरे कीव की ओर रूसी सेना का काफिला बढ़ता हुआ। कीव के आसपास के शहरों की पहले घेराबंदी होती है, उसके बाद ताबड़तोड़ हमले अलग अलग शहरों पर किए जाते हैं। शहर के शहर तबाह होते नजर आ रहे हैं। किस तरह से, चाहे वो खार्किव हो, चाहे डोनेट्स्क हो, चाहे ब्रोवरी हो, तमाम शहरों में रूसी हमले तेज होते जा रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे यूक्रेन के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। इरपिन में भी भीषण जंग तहस नहस हो गया है पूरा शहर। कीव पर कब्जे के लिए रूसी फौज का काफिला आगे बढ़ रहा है। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह जो कि लगातार बैटल ग्राउंड से खतरनाक कवरेज कर रही हैं, पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रही हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधा उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त वहां पर स्थिति कैसी नजर आ रही है। श्वेता, हम आपकी रिपोर्ट के जरिए देख रहे हैं कि किस बड़े पैमाने पर यूक्रेन के तमाम शहरों में तबाही मच रही है। आज की अगर बात की जाए 19वें दिन की, तो कैसी तस्वीर आप देख रही हैं? मैं कीव सबब में इस समय मौजूद हूँ। कीव बाहरी जिसे आप कह सकते हैं, यहाँ पर लगातार रुक रुक कर धमाके सुनाई दे रहे हैं। हालांकि ये भी बताऊं मैं मलिका कि ये जवाबी कार्रवाई के धमाके हैं जो कि उल्टी दिशा में किए जा रहे हैं। उसे सुनकर ये समझ में आ रहा है इस समय। लेकिन इलाकों को लगातार अपने निशानों के केंद्र पे रखना ये कायम है रूस की तरफ से। और जिस तरह से हमले इन सभी क्षेत्रों में हो रहे हैं और रूस की सेना आगे नहीं बढ़ पा रही है इन इलाकों से होते हुए कीव शहर की ओर, इस वजह से एक विश्लेषण ये भी है कि इस वजह से जो हमले हैं, जो हवाई हमले हैं, उनमें तेजी देखी गई है। उनमें हम देख रहे हैं कि इजाफा हुआ है। हालांकि कीव के अगर नागरिक इलाकों में किसी इस तरह की क्षति की बात आती है, हालांकि एक जगह से ये भी खबर आई कि वहां पर कोई चीज रखी हुई थी एक इमारत के भीतर और वहां पर अचानक विस्फोट हुआ उसमें, जिसकी वजह से उसमें आग लग गई। अभी ये तय किया जा रहा है कि क्या कोई अनएक्सप्लोडेड शेल था वहां पर गिरा था, किस तरह से ये चीज कैसे हुई है, ये जानने का प्रयास हर तरफ से किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति में बदलाव सिर्फ ये दिखता है कि जो एक मार्चिंग ट्रूप्स की बात हो रही थी कि रूस आगे बढ़ता हुआ कीव में चला आएगा, वो नहीं हुआ। हवाई हमलों की जो संख्या है वो ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन यूक्रेन की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी चल रही है। और इसीलिए जब हम देखते हैं कि जो घायल सोल्जर्स हैं उनसे मिलने के लिए जेलेंस्की जाते हैं अस्पतालों में, तो वो भी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि जो मोराल है उनकी ट्रूप्स का भी ऊंचा है। रूस 48 घंटे या फिर 4 दिन या 1 हफ्ते, कितने दिनों में वो नियंत्रण कर लेगा, कीव तक पहुंच जाएगा, ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे दावे किए जाते थे। लेकिन अगर वो नहीं संभव हो पाया है तो वो एक लड़ने की क्षमता के कारण ही, हथियार बहुत सारे भले ही आ गए हों लेकिन किसी भी तरीके से सैनिकों की वो संख्या नहीं बढ़ी थी जो कि प्रशिक्षित हो। तो अगर ये जो यूक्रेन की सेना जो कि रूस के सामने उसकी संख्या के हिसाब से कोई बिसात नहीं है, या फिर जो अनट्रेन्ड मिलिशिया है, वो सब मिलकर अगर रोक पाने में रूस को कामयाब हो रहे हैं तो उनका मोराल ऊंचा रहता है। और राष्ट्रपति अगर जाकर मिल लेते हैं अस्पतालों में उनसे, उनकी टिकट्स पर जाकर उनके साथ कुछ देर के लिए खड़े होते हैं, तो ये दिखा रहा है कि यूक्रेन में जो पलटवार है उस पर इस समय कितना गर्व ये महसूस कर रहे हैं और जमकर लड़ रहे हैं। लेकिन हवाई हमलों का इनके पास कोई जवाब नहीं है। और इसीलिए जब हवाई हमले, जो आसमान के रास्ते से ये गोले गिर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ नेटो से ही ये गुहार लगा सकते हैं कि इसे नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए। श्वेता, आप बहुत बहादुरी के साथ वहां पर डटी हुई हैं और आपके माध्यम से हम यूक्रेन में पल पल बदलते तस्वीर को देख पा रहे हैं। लेकिन जो इंफॉर्मेशन वहां से मिल रही है कि एक तरफ रूसी सेना का काफिला धीरे धीरे कीव की ओर आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जेलेंस्की भी लगातार अपने इरादों पर डटे हुए हैं और उनका ये कहना चौथे दौर की बातचीत से पहले कि हम अभी भी किसी तरह के आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं है, तो इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, वो चाहते हैं कि इसका जो नतीजा है वो निकले बातचीत की टेबल पर। लेकिन इसके साथ ही अगर वो ये पूरी तरीके से कह देंगे कि
हम अब हम युद्ध विराम अपनी तरफ से करते हैं, आप अपनी जगह पर रुक जाइए, और अगर वो ये चीजें नहीं कहें कि हम अच्छा मुकाबला दे रहे हैं, तो उसका सीधा मतलब होगा कि बातचीत की मेज पर इनका जो बार्गेनिंग पावर है वो बहुत ज्यादा घट जाएगा। इसीलिए वो एक तरफ अपनी आक्रामकता दिखाते हैं, अपनी बातों में वो गर्मी रखते हैं, रूस को बार बार ये कहते हैं कि इससे बुरी हार आपने नहीं देखी है, बार बार ये कहते हैं कि यूक्रेन ने जो ये अजेय होने का जो भ्रम था रूस का, उसे तोड़ दिया। वो ये सारी चीजें तो कहते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो बातचीत की बात इसीलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि लड़ तो सकते हैं, पर अगर इस तरीके से गोलाबारी चलती रही तो वो अपने शहरों को बचा नहीं पाएंगे किसी भी तरीके से।